नहीं नहीं, तो कैसे मिलन हुआ आप? मिलन यही हुआ बस यही, बस राम जी तो बड़ा अच्छा लगता है इसे। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए धुनी तापते हैं महाराज जी। इस तरह की भीषण गर्मी में यहाँ पे धुनी तापते हैं। देखिए ये धुनी ताप चुके हैं और महाराज जी बैठे हुए हैं। अभी चलेंगे, उनका सत्संग लेंगे। ये बाल कैसे बना देते हैं आप इसको? कैसे बना देते हैं? कुछ नहीं, आपके भी बन जाएंगे ऐसे। ये महाराज जी मतलब ऐसे कैसे, मतलब एक दूसरे में लिपट जाते हैं? जैसे दाढ़ी है तो ये तो महाराज जी अलग अलग बाल हैं, हाँ, लेकिन ये जटाएं कैसे बन जाती हैं? ये हम धुनी तपते हैं, हम बताएं तुमको। अच्छा अच्छा इसके बाद में जब धुनी विभूति का मंत्र दिया जाता है, जी। हैं, तो विभूति इसमें डाली जाती है बालों में महाराज जी? अच्छा, तो इससे क्या होता है? तो फिर इसके बाद में इसमें कंघा नहीं चलता है। अच्छा और यही विभूति डाल डाल के, विभूति डाल डाल के जी। ये अपने आप ही हो जाते हैं तैयार। जब डेली नहाते हैं तो इसमें पानी नहीं नहीं नहीं, ऊपर से नहीं नहाया जाता है नहीं नहाते ना, 10-15 दिन में एक बार? हाँ, धो लेते हैं। मिट्टी है, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी है, जी। जंगल में रीठा है, इससे धुल लेते हैं। कीड़े वीड़े जीव पड़ जाता है, जैसे किसी के जी जी जो कोई नहीं ठीक से सफाई नहीं करता है, उसकी हैं, जीव पड़ जाता है। और लेकिन हम लोगों को नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग विभूति इस्तेमाल करते हैं। बबूत इसमें लगाते रहते हैं आप। तो ये मतलब लिपट क्यों जाता है? मतलब ये कंघी न करने की वजह से लिपट जाती है क्या? हाँ, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, सही है। अन्न होता है 2 प्रकार का, एक धान्य का, एक कुधान्य का। धान्य का होता है जो मेहनत परिश्रम से ईमानदारी से पैदा किया हुआ, जी जी और कुधान्य का होता है छल कपट चोरी चमारी करके लाए, जी जी हैं। अगर गलत अन्न खाओगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं बिल्कुल पड़ेगा? पड़ेगा। हैं, अच्छा खाओगे अच्छा होगा। अच्छा होगा। और यदि धन अच्छा है, धान्य है अच्छा है, और जहाँ वो सिद्ध किया जा रहा हो, जहाँ वो पकाया जा रहा है, अगर वो जगह दूषित है तो उस जगह का प्रभाव उस अन्न पे पड़ेगा। हाँ, इसलिए हमारे तुम्हारी मैया लोग हैं, पहले क्या कर, आवाज़ तो बहुत कम हो गया, जी जी हैं, चौका लगा के साफ शुद्ध करके भोजन बनाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि गलत है आज? नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो अगर जगह दूषित है तो उस जगह का प्रभाव पड़ेगा उस भोजन पे जो आप खाओगे, बुद्धि बिगाड़ेगा, बिल्कुल बिगाड़ देगा। हैं। और ये जगह सही है धान, और वो अन्न भी सही है जो सिद्ध हो रहा है, और अगर वो बनाने वाला अगर अपवित्र है तो उसका प्रभाव उस अन्न पे पड़ेगा जो सिद्ध हो रहा है, हैं। इसीलिए तुम्हारी मैया लोग बिना स्नान किए हुए नहीं भोजन बनाती थी। बिल्कुल सही। गलत तो नहीं है? सही हैं। अब इसके बाद में सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अगर बनाते समय अगर कोई आ गया, कितना भी आपका हितैषी हो, परमात्मा वो सही हो, जी। अगर उसकी कुदृष्टि, भाई तुमको तो पता नहीं वो कैसा क्या विचार है उसके अंदर, क्या करके आया, कैसा क्या करके आया, जी जी है। अगर वो बनाते समय उसने देख लिया, अगर उसका अगर गलत भाव अगर हुआ तो उसका प्रभाव उस अन्न पे जाएगा जो सिद्ध हो रहा है। इसीलिए मैया लोग हमेशा आड़ में बनाती हैं, बनाती थी। जी जी बिल्कुल। हैं, अभी भी आड़ में ही बनता है। अभी भी आड़ में बनता है, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसे ही कहीं बना कहीं, रहे हैं। हाँ, जहाँ जी जी। तो इसीलिए कुछ मतलब नियम थे ना महाराज हाँ, जी? और जो हमारे तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया नियम वो बिल्कुल पक्के थे। जी जी हाँ, और सब कुछ सही है। अगर बनाते समय अगर आप जो पा रहे हो, पाते समय अगर कोई आ गया, तो मैं पहले बताया कि अन्न से बड़ा पदार्थ नहीं, आँखों से बड़ा कोई प्रकाश नहीं संसार में। तो उस आँखों की किरणों से अगर वो भूखा है तो आँखों की किरणों से जितना भोजन का सार तत्व वो निकाल लेगा। जी जी। अपनी आँखों से खींच लिया अपनी तरफ, तो आप वो छूछर खाओ। इसलिए हमेशा भोजन खाना आड़ में होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। बस इसी प्रकार से बस
सात्विकी भोजन, यही सात्विकी भोजन है। यही सात्विक भोजन है ना महाराज? हाँ, सात्विकी भोजन है। सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कायदे से सब कुछ। जी जी। हाँ, तो वो जो रहने वाले घर में हैं उनकी भी बुद्धि सही रहेगी और बच्चे तुम्हारे वो भी उन्नति करेंगे। अगर भोजन गलत दोगे तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर इसके बाद में भगवान पर दोष देते हैं। सही है। हैं, अपने कर्म नहीं देखते। कर्म नहीं देखते, सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पानी भी बहुत सोच समझ के, पानी का वन का सबसे बड़ा प्रभाव है अपने शरीर के अंदर। जी जी। हाँ, पानी भी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के, जान के। पानी पियो जान के, और गुरु करो छान के। खूब ढूंढ लो अच्छी तरह से कि ये गुरु हमको वहाँ तक, जहाँ हमको पहुँचना है वहाँ तक पहुँचा देगा। और जब वो खुद गुरु उसी में डूबा हुआ तो वो हमको क्या पहुँचाएगा? जी जी। है, जब वो खुद उसी में फंसा हुआ है जहाँ हम फंसे हैं, हम सोचते हैं निकलें हम, तो जो ऊपर बैठा है उसी से तो निकला जा सकता है। बिल्कुल सही है, वही तो निकाल सकता है जो ऊपर बैठा हुआ है। सही है। बस यही बेटा है मेरा कहने का, और सब तो अच्छा है। और मैं भैया मैं रोज़ हवन करता हूँ। जी जी। हाँ, और जैसे अब मैं मोबाइल इसलिए रखता हूँ, मैं आपको बता, नज़दीकी का कोई नंबर नहीं, हमारे भक्तों के नंबर हैं। भक्त ही महाराज दिए होंगे आपको फ़ोन? बस भक्तों ने ही दिया हमको, और वही ला के वो समस्या पूछते हैं हमसे। तो जो अपने अंदर जितना जानकारी है जी जी। उतना मैं उनको बता देता हूँ, संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब फ़ोन से ही समाधान हो जाता है? हाँ, फ़ोन से समाधान कर देते हैं। हाँ जी जी। और जैसे किसी का अपना कि कब आ रहे महाराज जी, कहाँ मिलोगे, कैसे होगा, बस केवल इसलिए भाई, जैसे साधन है ना ये आज का। बिल्कुल साधन ही है जी भाई। वो ये जो आपको बड़ा वाला है, इससे तो सब कुछ होता है, लेकिन इससे तो केवल बात होती है। केवल बात। है? बिल्कुल सही। हाँ। और भगत लोग तो बोल रहे थे कि महाराज जी बड़ा वाला फ़ोन लो, नहीं है तो तुमको बच्चा, वो हमारे काम का नहीं है। जी जी। वो हमारे काम का नहीं है। और इसमें कुछ नहीं है, गाना सुनने का एक होता है ना, एक छोटा सा चिप। हाँ, वो भी कहीं कुछ नहीं, केवल एक सिम पड़ा हुआ हाँ। है, बस केवल वही चलता है। और ठीक, हमारे सब भक्तों को आशीर्वाद दीजिएगा। भगवान परमात्मा सबको कल्याण करे। सब हम चलिए। ठीक, हमारे जय कामतानाथ। जय कामतानाथ की जय हो, जय नर्मदा मैया, जय हो गंगा की। नहीं तो कैसे मिलन हुआ? आप मिलन यही हुआ यही, बस राम जी तो बड़ा अच्छा लगता है इसे देखकर। थोड़ा सही है, संतों का मिलन। जी जी। कौन कहाँ कब मिल जाए किसी को कोई पता नहीं। आप तो पियल्ला पहनते हैं महाराज जी, वैसे उसमें तो लाल कलर का ये भगवा पहना करते हैं।